बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जिसु बचन रवि कर निकर। जी हाँ, जब भी चुनौतियों की बात होती है, चुनौतियों रूपी अंधकार की बात होती है, तो आचार्य रूपी सूर्य की तरफ देखते हैं हम। और ये भारतीय संस्कृति का ही गौरव है, केवल भारतीय संस्कृति का गौरव है कि हमारे साथ आचार्य परंपरा है। और तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच हमें खुद को कहाँ ले जाना है, किस ऊर्जा के साथ ले जाना है, ये बताने के लिए हमारे साथ आचार्य हैं। और आज हमारे साथ है ऐसी ही विभूति, अति विशिष्ट विभूति, आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज। आचार्य जी पंचदशनाम जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़ा हम आपको बताएं, काल गणना के हिसाब से जो प्राचीनतम हमारा संत संप्रदाय है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला है पंचदशनाम जूना अखाड़ा। 10 लाख नागा सन्यासी आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित हैं, जिनमें से 80-90 महामंडलेश्वर हैं, जिनकी भूमिका और बड़ी होती है समाज में। वैश्विक रूप से जितनी चुनौतियां हैं आज के जनमानस के सामने, आचार्य श्री सभी को लेकर के लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं। कैसे हम एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचे उसके बारे में बात करते रहते हैं। और आपको बता दें कि आचार्य हिंदू महासभा यानी कि भारत के जितने बड़े संप्रदाय हैं, जितने प्रमुख और सर्वमान्य संत हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके अध्यक्ष हैं आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज। ये सौभाग्य है कि आज हमें ये खास विशेष बातचीत करने का अवसर मिला है। आचार्य जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। आचार्य जी, आचार्यों की भूमिका भारतवर्ष के पास रही है, ये हमारा गौरव है, ये हमारा सौभाग्य है, जो तमाम चुनौतियों में हमें गाइड करते हैं कि यहाँ से कहाँ। ये जो समय है संक्रमण काल का समय है, ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से भी, और जिन चुनौतियों से हम लोग निकल रहे हैं, एक बहुत बड़ा लॉकडाउन का पीरियड हमने देखा। अब धीरे धीरे हम निकल रहे हैं, लेकिन अब स्थिति वैसे हो गई है जैसे ककून से एक छोटा सा जीव निकलता है और उसे लगता है कि अभी जीवन की बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके साथ शुरू करना है। हमारी स्थिति कोरोना काल से अब जब हम निकल रहे हैं ऑलमोस्ट वैसी ही हो गई है। तो कैसे हम अपने आप को गियर अप करके निकले, शुरू कहाँ से करें, समझ ये नहीं आ रहा। कोरोना महामारी का ये काल वैश्विक संकट अथवा वैश्विक महामारी के इस काल में जो बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने आई, और इससे पूर्व में भी जब जब मानव मन के पास चुनौतियां आई हैं, अथवा इस पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड में भी अनेकों प्रकार के उपद्रव, उत्पात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप अथवा प्रकृति में किसी प्रकार की वैषम्यता आई है, तब भारत की संस्कृति, संस्कार, संवेदना, उसकी सभ्यता और उसके ज्ञान ने पूरे विश्व को समाधान दिया है, नेतृत्व किया है। हमारी संस्कृति कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है, और यह संस्कृति चिरकाल से पूरी मानवीय सभ्यता का नेतृत्व कर रही है। हमने प्रतिशत का प्रबोध दिया है, दशमलव का ज्ञान दिया है, शून्य का बोध कराया है, अंक, अक्षर, औषधियों का हमने ज्ञान कराया है। आज भी आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में किस ढंग से योग, आयुर्वेद, हमारी औषधियाँ और हमारी हल्दी, नीम, बबूल, तुलसी, बिल्व और आयुर्वेद में जो अन्य उपचार की विधियाँ हैं, किस प्रकार से सर्वमान्य हुई है। तो जब जब सृष्टि में अथवा पूरी धरती पर मनुष्य विचलित हुआ है, उसके पास अभाव, अल्पता, अवसाद या नाना प्रकार के द्वंद्व, दैन्य और युद्ध भी, और नाना प्रकार के अन्य संघर्ष भी जब सामने खड़े हुए, जब जब मानवता त्रस्त हुई है, भयभीत हुई है, जब जब मानवता के सामने बड़े संकट आए, तब भारतीय संस्कृति ने, आचार्यों ने, विचारक मनुष्यों ने और विशेषकर दार्शनिकों ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। जैसे अभी हम देखें तो आयुर्वेद पूरे विश्व में किस ढंग से प्रचलित हुआ, किस ढंग से योगा हुआ है पूरे संसार में। तो योग की विधियों को, न केवल वो आसन विधि, उसे न केवल प्राणायाम, बल्कि ये कि कैसे हमारे विचार उन्नत हों, भ्रम भय से कैसे मुक्त हों। मनुष्य के भीतर में प्राय भय रहता है, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वो प्रसिद्धि सिद्धि चाहता है, वो वर्चस्व, आधिपत्य
अथवा प्रभुत्व चाहता है। मनुष्य का मन है कि वो पूरे विश्व का नेतृत्व करे, उसके पास प्रभुत्व हो, वर्चस्व हो। तो हमारी संस्कृति, संस्कार, हमारे ज्ञान अथवा हमारे वैदिक ज्ञान ने चिरकाल से दिए समाधान, चिरकाल से संशयों और भ्रमों का भंजन किया है। विशेषकर इस कोरोना काल में अभिवादन का जो ढंग हमारा नमस्ते का था, उस नमस्ते को सबने स्वीकार किया। हमारे प्राय जो जैसे हम काढ़ा कह सकते हैं अथवा आसव, अथवा जैसे प्राय वनस्पतियों को उबालकर जो हमारे दैनंदिन जीवन में जो पेय थे, उन पेय के प्रति वो, और चाय भी एक प्रकार से। अब मैं तो लगभग 30-40 साल पहले अमेरिका जब गया तो तब वहाँ चाय कोई जानता नहीं था, पर आज चाय वहाँ प्रचलित है। टर्मरिक लाते किस तरह से वहाँ प्रचलित है। टर्मरिक माने हल्दी, तो इस हल्दी का जो प्रयोग है, टर्मरिक का, नीम बबूल तुलसी का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी दिशा है जिस दिशा में भारत के आचार्य ऋषि मुनियों ने, भारत की आद्य सभ्यता, आर्ष ज्ञान और यहाँ की परंपरा अथवा यहाँ के सिद्धांतों ने अथवा यहाँ की जीवन शैली ने पूरे विश्व को समाधान न दिया हो। आपने चुनौतियों की बात कही, तो हर चुनौती एक अवसर भी लेकर आती है, और एक अवसर है नवाचार का कि जब पूरा भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। न केवल आयुर्वेदिक औषधियों में, एलोपैथी औषधियों में भी अग्रणी भूमिका भारत की है। और कोरोना की हम बात करें तो कोरोना में जो रिकवरी रेट है, जो ठीक होने की दर है, स्वस्थ होने के जो आंकड़े हैं, वो सर्वाधिक भारत में है। और भारत में भी उस प्रकार का कोरोना का प्रभाव नहीं दिखाई दिया। हाँ, उससे हम अछूते नहीं थे, पर मृत्यु दर हमारी कम रही, रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा रहा, चूँकि हमारी कदाचित जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो अन्य लोगों से कहीं अधिक है, और उसके मूल में कदाचित हमारी जीवन शैली है। बिल्कुल। और कहते हैं कि जो पुण्य प्रताप है हमारे यहाँ पर देवियों, ऋषियों का, ईश्वर का, गुरुजनों का, शायद उसकी भी बहुत बड़ी, क्योंकि हम तो सड़क पर ही निकलते हैं तो राम भरोसे, राम जी सब देख लेंगे कह के निकलते हैं। तो हमारी ये भी जो एक संस्कृति है कि खुद को आप बैकग्राउंड में ही लेकर के चलते हैं कि आपको राम जी को सरेंडर करके चलना है। तो इसमें आप ठीक कह रही हैं। देखिए, जो एक आस्था का बल है, आत्मविश्वास है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सफलता की कुंजी आत्मविश्वास है, और जो व्यक्ति अधिक श्रद्धा संपन्न है, विश्वास से भरा है, वो बहुत सी चुनौतियों में अवसर ढूंढता है, समाधान ढूंढता है, उसे उत्तर मिलते हैं, फिर जीवन पहेली नहीं रहती, फिर जीवन हल बनती है, जीवन प्रश्न नहीं रहता, फिर जीवन उत्तर बनता है, जीवन शंका नहीं रहती, फिर समाधान होता है, जीवन में फिर उलझन नहीं रहती, वहाँ पे जीवन सुलझ रहा होता है। तो आपने कहा कि हम में जो भगवदीय निष्ठा है, तो अभी तो मनोचिकित्सक ऐसा कह रहे हैं, अनेकों मनोवैज्ञानिक ये बात कह रहे हैं कि एक कोई जो बल है, ईश्वरीय बल, आस्था का बल, वो बल अगर मनुष्य के पास अधिक है तो वो अधिक सामर्थ्य देता है, बजाय इसके कि आपके पास पदार्थों की प्रचुरता हो, वस्तुओं की बहुलता हो, भूमि विस्तार हो, गगनचुंबी अट्टालिकाएं हों या वाहनों की लंबी कतार हो। तो जो मानव मन के पास प्रसन्नता देने वाले साधन हैं, उनमें वो साधन चिंतन की उच्चता से उसे प्राप्त होते हैं, और उस दृष्टि से भारत की एक अग्रणी भूमिका है। महाराज जी, अब स्वास्थ्य की चुनौतियों के बाद आती है आर्थिक चुनौती। एक आर्थिक चुनौती अब हमने ये भी देखा है कि इतनी बढ़ गई है कि लोगों के अंदर मनोरोग उत्पन्न कर रही है, अवसाद की तरफ समाज जा रहा है। तो ये जो दो प्रकार का समाज है, एक जो इस चीज़ को लेकर के धन्यवाद कर रहा है कि जीवन बच गया, लेकिन एक जिसके आगे अभी जीवन को आगे ले जाने के लिए आर्थिक संकट है। इस अवसादित मानसिक स्थिति से निकलने के लिए वो क्या चेष्टा करें? देखिए, जिस ढंग की जीवन शैली भारत की है, उसमें स्वावलंब है, स्वाभिमान है, अथवा आत्मनिर्भरता है, अथवा जो उसके दैनंदिनी में प्रयोग होने वाले साधन हैं, वे इतने अधिक उसे पर्याप्त मात्रा में उसे सहज उपलब्ध है। आप ग्रामीण अंचल में जाएं, छोटे नगरों में जाएं, कस्बों में जाएं, अथवा हम भी अपने आसपास जब देखते हैं महानगरीय जीवन में, तो वैसी स्थिति भयावह नहीं है जो विकासशील देशों में रही है, विकसित देशों में रही है। हम भी अब विकसित देशों में आते हैं तो आजीविका का एक संकट तो है।
उसे नकारा नहीं जा सकता। पर जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वर दिया वोकल फॉर लोकल, कि एक लोकल चीज़ों के लिए हम आवाज़ उठाएं, हमारे कुल्हड़, पत्तल, दौने, हमारे बर्तन, हमारी औषधियाँ, हमारे वस्त्र, अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो एक ये सिल्क रूट बनता था यहाँ से लेकर और पूरे ईस्ट यूरोप तक, और यूरोप तक हमारा सिल्क जाता था, वस्त्र जाते थे। और पूरे आज से लगभग 200 वर्ष पुराने इतिहास देखें तो पूरे इंग्लैंड में बड़े गौरव के साथ भारतीय वस्त्र पहने जाते थे और वहाँ के वस्त्रों को आदर मिलता था कि भारत के वस्त्र हैं। गोरे यहाँ आए, यहाँ से कपास सूत ले गए, वहाँ कपड़ा बनाकर मैनचेस्टर, बर्मिंघम से यहाँ भेजा और वो गौरव फिर हमको होने लगा। तो अगर हम 200 वर्षों का और 250 वर्षों पुराने इतिहास देखें तो हमारे वस्त्र, हमारे औषधियाँ, हमारे परिधानों के विविध ढंग, हमारे आभूषण और न जाने कितने हमारे मसाले और जीवन के अनेक उपयोगी पदार्थ बाहर जाते रहे। अब उनको यहाँ पर पहचान मिली है, अब उनको यहाँ पर एक प्रकार से उजागर और प्रकाशित करने का एक अवसर मिला है। तो आजीविका की ओर हम बहुत परंपरागत साधनों में न उलझें, एक नए भी हमें साधन निकालने होंगे। अगर हम पड़ोस की चीज़ों का आदर करें, आपने देखा होगा कि किस ढंग से खेत, गांव, खलियान की चीज़ें आज मान्य हो रही हैं। तो मुझे लगता है अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल की बात की, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, आत्मनिर्भर भारत की। तो आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है कि हमारी दिवाली चीन से क्यों मनाई जाए। जब हमारे दीपावली आ रही है तो दीपावली पर पूजा की सामग्री चाइना से आती है, होली पर रंग वहाँ से आते हैं, करवा चौथ का दिया वहाँ से आता है, राखियाँ वहाँ से आती है, तो राखियाँ वहाँ से आ रही हैं। तो अगर हम यहाँ राखी उद्योग को प्रोत्साहन दे सकें, हमारे यहाँ के गणपति यहाँ बने, हमारे यहाँ की पूजा सामग्री बने। मैं तो चकित हूँ ये बात कहते हुए कि रक्षा सूत्र चाइना से आ रहा था। तो कलावा हमारे यहाँ है प्रचुर मात्रा में, उसमें हमारी संवेदनाएं, संस्कार हैं। जब आप बताशे और सामान्य मिठाइयों की जगह बाहर की चॉकलेट दे रहे हैं तो हमारे यहाँ तो देवताओं को खीर पूड़ी लगती है, न कि चॉकलेट और बिस्किट का भोग लगता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि अपनी संवेदनाओं में लौटो, परंपरा में लौटो, मूल्यों के साथ जीवन जिएं और जो परंपरागत जो आपके पदार्थ, साधन और वस्तुएं हैं उनके प्रति आकर्षण और उपयोग की एक उद्दाम भावना पैदा की जा सके। तो मुझे लगता है आर्थिक वैषम्यता और वो चुनौती भी जीती जा सकती है। बिल्कुल आचार्य श्री, क्योंकि आपकी भूमिका मुझे लगता है हर मार्ग के लिए है। चुनौतियों की हमने बात की, हम ये कह रहे थे कि किस तरह से जो मानव है उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, जो अतिक्रमण की प्रवृत्ति है वो हावी हो रही है और उससे दो चार इस वक्त हमारा राष्ट्र खुद हो रहा है। हमने तो ये रामायण में पढ़ा है महाराज श्री के विनय न मानी सिंधु जड़ गए, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत। तो महाराज जी ये संयम और सहिष्णुता की बात के साथ सदैव भारत की छवि को देखा गया है, लेकिन आज जो सामरिक चुनौतियां हैं, क्या हमारा वो जो सिर्फ संयम और सहिष्णु वाली छवि है अब उसे पूरी तरह से बदल जाने की आवश्यकता है? जितने सहिष्णु हम हैं, जितने समन्वयवादी हम हैं, जितने उदार और पारमार्थिक हम हैं, जितने परोपकारी और सर्वसमावेशी हम हैं, कदाचित कोई होगा। हम तो सबका आदर करने वाले लोग हैं, सभी संप्रदाय मत पंथों का, सभी विचारधाराओं का। जहाँ हमने आद्य शंकराचार्य की विचारधारा का आदर किया है, हम चारवाक का भी तो कहीं हम यहाँ उपहास नहीं करते हैं, उस विचारधारा को भी हमने आदर दिया। पर मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि यद्यपि ये बात बड़ी कठोर से प्रतीत होगी आपको, पिछले दिनों फ्रांस में कोई एक घटना हो गई, एक सामान्य सी एक घटना, और वहाँ कितना उद्वेलन है, वहाँ किस प्रकार से एक जातीय संघर्ष है, वहाँ किस प्रकार से उस जगह राष्ट्र खड़ा है कि राष्ट्र में कभी भी कोई एक आकस्मिक बड़ा परिवर्तन, रूपांतरण हो सकता है। ये घटनाएं तो ये शताब्दियों से हो रही हैं, कई 100 वर्षों से हो रही हैं। तो वो जो एक हमारी सहिष्णुता है कि सबको संभाल लेना, सबको सहेज के रखना, वो हमारा जो एक उदार मन है, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। जब आप ये बात मुझसे कहती हैं तो मैं कहना चाहूँगा पूरा संसार एक बाज़ार है पश्चिम की दृष्टि में। कोई मुझसे पूछे पश्चिमात्य चिंतन क्या कहता है विश्व को लेकर, तो पश्चिमात्य दृष्टि में पूरा विश्व एक बाजार है और हमारी दृष्टि में वो एक परिवार है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम तो कहते हैं कि वो जितने भी सदस्य हैं, न केवल मनुष्य, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र, पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश और ये सलिलाएं, झील, जलाशय, खेत, खलियान,
तो ये जो एक चिंतना है उनकी, वो बाज़ार की है, इसलिए वहाँ संघर्ष है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो स्वीकृति पैदा हो रही है। और मैं बहुत विश्वास के साथ बात कह रहा हूँ कि नंबर्स में हमारा कोई भरोसा नहीं है, और नंबर्स में भी हमें भरोसा रखना चाहिए, संख्या की दृष्टि से नहीं कह रहा, पर पूरे संसार में जो संस्कृति आज फैल रही है वो हिंदू संस्कृति है। आयुर्वेद के कारण, योग के कारण, परिधानों के कारण, विचार के कारण, आध्यात्मिकता के कारण आज व्यक्ति शांति चाहता है, समाधान चाहता है। तो जो आपने बात कही उसके मूल में मैं उसके अन्य और अर्थ उजागर करते हुए कहना चाहूँगा कि हम बहुत सहिष्णु हैं, और हम जितना सहिष्णु, हमारे जैसा और कोई इतना सहिष्णु हो नहीं सकता। हम बिंबो पा सकें, प्रतीकों पा सकें, हम तो धरती का पूजन करने वाले प्राणी हैं। पूरी धरा वसुंधरा ये हमारी है, पूरा आसमान हमारा है। तो जितना आदर भारत ने अन्य संस्कृतियों का किया है कहीं नहीं। वहाँ की बड़ी संकीर्णताएं हमने देखी, बड़ा वहाँ हमने जैसे कहना चाहिए तंग दिली देखी है हमने, जो हमारे पास नहीं है। महाराज श्री, अब ये जो दीपावली है 2020 की, ये कई मायनों में बहुत ख़ास होने वाली है। सदियों से हम जिस राम मंदिर पुनरुद्धार का, और ये आखिर और मैं फाइनल पुनरुद्धार समझ सकती हूँ, की प्रतीक्षा कर रहे थे, और हमने बतौर पूरी पीढ़ी, हमने एक बहुत बड़े हिस्से की पीढ़ी सिर्फ विवाद, सुर्खियाँ, खबरों में देखा राम मंदिर। लेकिन अब जब राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है, प्रभु राम को घर मिल गया है, तो ये दीपावली संत समाज के लिए कितने आह्लाद को और कितनी प्रसन्नता को लेकर के आ रही है, आपका मानस में जानना चाहूँगी। हम लोग अत्यंत आह्लादित हैं, उल्लसित हैं। भारत के लोगों में एक अपूर्व उत्साह है, ऐसा उत्साह हमने पहला कभी नहीं देखा। रही बात न केवल भारत में, पश्चिमी देशों में भी, मेरा तो अन्य देशों से भी संपर्क है निरंतर, पर आपने हमारा धैर्य भी देखा कि किस तरह से हिंदू समाज ने धैर्य रखा, कि हमने कोई विजय यात्राएं नहीं निकाली, हमने कोई उन्माद पैदा कर देने वाले घोष नहीं किए, हमने बहुत शांति, संयम और बहुत सद्भावना के साथ इस निर्णय को स्वीकार किया। 1528 में मीर बाँकी ने वो ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया था, जो विवादित ढांचा था, और वो फिर विवादित ढांचा टूट गया। उस पर फिर निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का। मैं अत्यंत धन्यवादी हूँ माननीय, अत्यंत आदरणीय उच्चतम न्यायालय का, कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, यानी ऐतिहासिक तथ्य और पुरातत्व जो साक्ष्य थे, उनको बहुत अधिक प्रमुखता दी। और ये जो एक बहुत बड़ा मुकदमा था, ये बहुत बड़ा न्यायालय में जो एक लंबित इतने वर्षों का जो एक केस था, वो उन्होंने चुटकियों में सुलझा दिया, ये कहते हुए कि आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो कुछ ये बता रहे हैं, तथ्य और साक्ष्य, कि ये इस तरह का निर्णय आना चाहिए। तो हम धन्यवादी हैं। अब मैं इस पर दूसरी बात कहना चाहूँगा, जो आपका प्रश्न है कि इस प्रकार की जो इस अवसर की दीपावली है, ये ऐतिहासिक दीपावली है। चूँकि राम 14 बरस का वनवास संपन्न कर दीपावली के दिन ही अयोध्या पहुँचे थे, हम ऐसा मान रहे हैं। भारत की संस्कृति के सनातन सूर्य भगवान राम के मंदिर में जिस प्रकार का दीपोत्सव होगा, वो अथवा सरयू के तट पर, वैसा ही गांव गली हर मोहल्ले में और हिंदू के हर मन में वो होगा। हम हर हिंदू या सनातन धर्मावलंबी अपने भीतर एक अलग अलग उजास, अलग प्रकाश, अलग प्रकार के आलोक की तैयारी में है। तो इस बार की दीपावली तो अत्यंत विशिष्ट होने वाली है, और उसमें हम धन्यवादी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, उन संगठनों के जिन संगठनों ने सतत संघर्ष किया, और उनमें उन संगठनों को भी श्रेय जाता है कि वो आवाज़ लगाते रहे, संगठित होते रहे, पूरे देश का संत समवेत होकर, एकत्रित होकर भारत की संस्कृति की जो आत्मा है राम, उसके लिए वो संघर्ष करते रहे। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, भारत की संस्कृति की प्राण सत्ता है राम, वो अभिवादन का स्वर है राम, वो शपथ है, वो अभिनंदन है, वो शील, संयम, सदाचार और वैराग्य है, वो मर्यादा है, और उससे बड़ी कोई चरित्र की उच्चता नहीं हो सकती। तो जो उच्चता का प्रतिमान है, जो श्रेष्ठता का जो उच्चतम शिखरस्थ कोई मूल्य है, अथवा कोई अत्यंत अप्रतिम कोई सिद्धांत है, जहाँ वैराग्य और शील, संयम, सदाचार और मर्यादा सुरक्षित रहती हैं, तो वो सत्ता है राम। तो राम भारत की चेतना है, जो भोर में
गूंजता है पूरे देश में। और मुझसे कोई पूछे कि प्रभात का स्वर कौन सा है भारत का, तो भारत के प्रभात का पहला स्वर है राम, जो दूज के चांद को देखकर याद आता है, कर्क चतुर्थी के चंद्र को देखकर याद आता है, व्यथा और पीड़ा में याद आता है, और अंतिम प्राण त्यागते हुए महात्मा गांधी भी जिसे पुकारते हैं हे राम कहकर, जो अर्थी के संग चलता है, प्रसव की पीड़ा में प्रसूतिका के मुंह से निकलता है हे राम, और प्रसन्नता और आह्लाद में जो हमारी जिह्वा पर पहला स्वर आता है वो राम। इस बार दीपावली पर घर घर में चहकता हुआ दिखाई देगा राम। बिल्कुल महाराज श्री, आपने बहुत ही सुंदर बात कही, और जिस शांति के साथ, जिस मैच्योरिटी के साथ इस ऐतिहासिक निर्णय को स्वीकार किया, वो भी बहुत अपने आप में ऐतिहासिक है, उदाहरण देने लायक है, और दूसरे पक्ष ने भी। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो स्वयंभू टिप्पणीकार बनकर अब भी इस फैसले को लेकर के भी, या फिर अभी भी इतिहास को लेकर के जो जानकारियाँ हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से गलत दे रहे हैं, तो दरअसल उनको किस प्रकार का संदेश देना चाहिए? क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ इतिहास क्या जुड़ा हुआ था। देखिए, राम मंदिर के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब एक पक्ष ने कहा कि यहाँ राम मंदिर, राम का जन्म नहीं हुआ है, ये राम मंदिर का स्थान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुदाई करते हैं, वहाँ कोई अगर तथ्य निकलते हैं तो कई सौ वहाँ से अवशेष ऐसे निकले हैं जो सिद्ध करते हैं कि मंदिर है, घंटा है, मूर्ति हैं और अनेक प्रकार की वस्तुएं। तो ये जो अब ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं कि ये निर्णय सही नहीं है, वो संविधान के खिलाफ हैं, वो राष्ट्रद्रोह है, वो संवैधानिक द्रोह है, और इस प्रकार का एक सभ्य समाज में ऐसा स्वर उठाने का अर्थ है कि आप संवैधानिक स्वर को चुनौती दे रहे हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय है तो वो ईश्वरीय निर्णय है, और ऐसा कोई कह रहा है तो वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है, और उसका प्रतिकार होना चाहिए उस स्वर का। निश्चित तौर पे महाराज श्री, आज की युवा पीढ़ी में आप आध्यात्म कहाँ देखते हैं? क्योंकि उनमें महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, उनको सब कुछ इंस्टेंट कॉफ़ी की जगह इंस्टेंट चाहिए, सफलता भी और असफलता वो झेल नहीं पाते, संयम की कमी है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं अति और अंध महत्वाकांक्षाओं में परिवर्तित हो गई है। आप ठीक कह रही हैं। देखिए, ये युग भी कुछ ऐसा ही है कि बिना श्रम साधना, योग्यता, पात्रता के व्यक्ति सब कुछ पा लेना चाहता है, और उसी प्रवृत्ति के वशीभूत आज का युवा भी है। उसे अभी उन्नत कोटि के गैजेट्स चाहिए, और उनमें स्पर्धा हो गई है कि अभी नए गैजेट्स कौन से आएँ, कैसे परिधान आएँ, जीवन जीने के ढंग में जो आधुनिकता ने प्रवेश किया है, भौतिकीय जो उत्कर्ष के नाम पर जो एक अलग प्रकार का जीवन युवा जी रहा है, तो वो एक जिसे कहना चाहिए उस जगह खड़ा है जहाँ वो सत्य और असत्य के बीच में है। नाना प्रकार की उलझनें उसके पास हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सिलिकॉन वैली में जाकर देखें अमेरिका में, तो हमारे युवा क्या कर रहे हैं। बॉस्टन में देखिए, हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हैरो में, आप बिजनेस स्कूल लंदन का जाकर देखें। आज पूरे संसार में किस तरह से भारत के युवाओं ने धूम मचाई है। हम उद्योग में अग्रणी हैं, अभियांत्रिकी में अग्रणी हैं, नासा में 40-44% भारतीय वैज्ञानिक हैं। आज उच्चतम कोटि के चिकित्सक, मनोचिकित्सक, अर्थशास्त्री, संसार की कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जहाँ का CEO भारतीय न हो। जो टॉप 10 to 15 जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, MNC हैं, उस MNC के CEO तो सारे भारतीय हैं। इन भारतीय युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि सब कुछ संयम से प्राप्त होगा। ये भोर में जगना सीखें, प्राणायाम करना सीखें, योगा करना सीखें। हाँ, अपनी निद्रा का नियंत्रण करना भी उनको आना चाहिए। अगर इनके पास नींद ठीक हो सके तो आप देखिए कि भारत के युवा के पास जो शील, संयम और सामर्थ्य है उस जैसी कहाँ है। पर हाँ, जो बहुत अधिक भौतिकी आकर्षण और प्रलोभन में उलझकर पश्चिम में गए, उन्हीं सारे भारतीय युवाओं ने वहाँ योग केंद्र खोले हैं। तो वहाँ पर उन्हें स्ट्रेस और मैनेजमेंट की क्लासें चला रहे हैं, बिजनेस मैनेज कर रहे हैं संसार भर के लोगों का। तो मैं भारतीय कुछ उन युवाओं का जो बहुत हताश हैं, निराश हैं, अथवा जिनमें किसी कारण से दैन्य हैं, उनको संबोधित करते हुए मैं कह रहा हूँ कि वो निराश न हो। एक बीज की प्रक्रिया है फल बनने तक की। बीज में से अंकुरण होता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, वृक्ष बनकर गौंद, छाल, छायाशील, फल फूल सब कुछ देता है वो बनकर, गंध, सुगंध, मकरंद। तो युवा को चाहिए संयम रखे। और हाँ, इस धरती पर सबसे पहली मांग है शिक्षा का प्रसार। तो हम सब मिलकर भारत में
शिक्षा को लेकर आए हैं। जो आज शिक्षा नीति में परिवर्तन दिखाई दिया है वो भी एक बड़ा चमत्कारिक है, रूपांतरणकारी है। तो युवाओं से मैं कहना चाहूँगा बहुत महत्वाकांक्षी न बने, यथार्थ में रहें, वास्तविकताओं के धरातल पर रहें। स्वप्नों में जीने से कभी कुछ हाथ नहीं लगता। अगर वो श्रम करें तो उनके भीतर की अनंत संभावनाएं जागृत की जा सकती हैं। एक और बात कहकर युवाओं को कि जीवन अंतहीन संभावनाओं का नाम है, अनंत ऊर्जा हमारे पास है। बस आपको संयम रखते हुए, शिक्षित होते हुए, संस्कारित होते हुए स्वयं के सत्य को अनुभूत करना है। और फिर आप जिस भी दिशा में जाएंगे कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अब जिस भी दिशा में जाएंगे इतिहास बनाएंगे। अब जिस भी दिशा में जाएंगे वहाँ एक नई रचना आप कर सकते हैं। बिल्कुल। महाराज श्री, मैं निजी तौर पर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि युवाओं के लिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है। वो किसे आदर्श के रूप में देखते हैं, प्रेरणा उनके सामने उस वक्त की क्या होती है। इस चुनौती काल में आपने अपने जीवन में, क्योंकि मैंने देखा आप लॉकडाउन में पूरी तरह से आश्रम में थे, थ्रू आउट द लॉकडाउन, तो आचार्य श्री किस तरह से संदेश दे रहे हैं कि जब परिवर्तन की बात आती है, जब आपको एक विराम के बाद पुनः प्रारंभ करना होता है, तब आपको अपनी गति किस तरह से नियंत्रित रखनी चाहिए। आप चकित होंगी रीमा जी ये जानकर कि जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन से लेकर आज तक मैं प्रतिदिन वीडियो संदेश जारी कर रहा हूँ। युवाओं को, तरुणों को, तरुणियों को, किशोरियों को, बालिकाओं को, वृद्धों को, प्रौढ़ों को, चिकित्सक मनीषियों को, भारतवासियों को, पूरे संसार भर के जिज्ञासुओं को। और मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि ये जो चुनौती है अवसर में बदलो इसे। इस चुनौती में अपने संयम को जगाइए, इस चुनौती में सत्य और यथार्थ को अनुभूत करें, इस चुनौती में अपने विवेक को जगाएं। ये कि चुनौती जो आई है, जो अवसर आया है, इस अवसर का लाभ लें। तो जो मठों से आवाज़ गई है, मंदिरों से, आश्रमों से जो आवाज़ गई है, वो विचार की, हमने सेवाएं की। ये कहना ज़रा संकोच में हो जाएगा, पर हमने लाखों घरों तक हमने भोजन सामग्री पहुंचाई है, लाखों लोगों तक हमने औषधियाँ पहुंचाई हैं। और ये कहकर मुझे बहुत संकोच हो रहा है, हमने लाखों मास्क बांटे हैं। और हमारे यहाँ से निरंतर सेवा और राहत सामग्री का वितरण अभी तक भी हो रहा है। तो मठों ने जिस तरह से भारत को संभाला है, विचार देकर अथवा आध्यात्मिक मूल्यों को जगाकर अथवा विवेक जागरण का शंखनाद करते हुए या राहत सामग्री बांटते हुए, वो एक भूमिका बड़ी है। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, ख़ासतौर से भारत के युवाओं से, कि वो 1000 घरों में चूल्हा जला सकें ऐसी एक सामर्थ्य पैदा करें, बजाय इसके कि अपनी कुछ सुखवांछाओं के लिए, वो अर्थ के लिए जीवन जिए। केवल कुछ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अर्थ संग्रह के लिए वो उद्योग न करें, बल्कि हजार रसोइयों में उनके कारण चूल्हा जल सके, ऐसी एक सामर्थ्य उनमें है। भारतीय होने का अर्थ बहुत बड़ी बात है। भारतीय होने का अर्थ है एक संयमी व्यक्ति, एक साहसी व्यक्ति, एक वो जिसमें स्वाभाविक रूप से एक अप्रतिम जीवन के तत्व का जागरण है। तो ऐसा करना चाहिए निश्चित तौर पे। महाराज श्री, चुनौतियों के बीच हमारा नेतृत्व किसके हाथ में है, सब इस तरफ देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री लगातार चुनौतियां जब से कोरोना काल की शुरू हुई हैं, फिर हमने सामरिक चुनौतियां भी देखी, लगातार आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि एक संपूर्ण परिदृश्य में किस तरह से देखते हैं लगातार प्रधानमंत्री की भूमिका को, जिस तरह से उन्होंने निरंतर स्वावलंबन की बात कही है, आत्मनिर्भर की बात कही है। क्योंकि सबसे पहले मुझे याद है कोरोना काल में उन्होंने भारत के साधु संतों, आध्यात्मिक शक्तियों से ही आकर के गाइडेंस मांगी थी, मैं उसे गाइडेंस कहूँगी। और जब प्रधानमंत्री गाइडेंस मांगते हैं, बातचीत के ज़रिए सुझाव मांगते हैं, तो वो ये बताता है कि दरअसल खुद उनकी आइडियोलॉजी, खुद उनकी सोच वाकई में कितनी प्रखर है। देखिए, बिना आदर्शों के अनुसरण के कभी भी प्रगति नहीं होती है। भारत में स्वाभाविक आदर्श हैं। जब आप कहती हैं कि किसको हम आदर्श माने, तो आदर्श हमारे पास राम है, कृष्ण है, विवेकानंद है, अरविंदो है, गुरु गोविंद सिंह है, नानक हैं और ऋषभ देव हैं, भगवान महावीर स्वामी हैं, बुद्ध हैं। इन सबके जो विचार है वो पारमार्थिक है। तो जो एक पारमार्थिक प्रवृत्ति है, अगर वो आदर्श हमारी बन सके, शिक्षा हमारा आदर्श बन सके, दूसरों के लिए जीना है और उनके दर्द को छीना है, ये अगर मूल्य हमारे सामने होंगे, पारमार्थिक मूल्य हमारे सामने होंगे, तब सच मानिए हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं उनमें से जागरण होगा संयम का, और हमें वो अपूर्व सामर्थ्य प्राप्त होगी
जो किसी के पास नहीं है। महाराज जी, और एक आखिरी संदेश लोग ये जानना चाहेंगे कि महाराज जी सदैव ऊर्जा से परिपूर्ण, ओज से परिपूर्ण रहते हैं। जो आपका एक आध्यात्मिक ऑरा है, उसके अलावा महाराज जी की दिनचर्या क्या है, ये मैं ब्रीफली जानना चाहूँगी, जो युवाओं के लिए एक और प्रेरणा और संदेश जाए। देखिए, बहुत भोर में जागरण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि कभी महीने में एक आध बार ऐसा होता होगा कि मैं भ्रमण न करूँ। लगभग 6-7 किलोमीटर मेरा प्रातःकाल का भ्रमण है और 1 घंटे मेरा योगासन में बीतता है, जिसमें प्राणायाम और कुछ ध्यान। मैं त्रिकाल संध्या करने वाला आचार्य हूँ। मैं 3 बार संध्या करता हूँ, त्रिकाल संध्या। बहुत निजी आप बात मुझसे पूछ रही हैं तो बहुत संकोच होता है कहते हुए कि मैंने पिछले कई वर्षों से मैं गंगा जल ही पी रहा हूँ। अगर मैं विदेश में जाता हूँ तो गंगा जल मेरा साथ जाता है। तो गंगा मुझे अपूर्व सामर्थ्य देती है। प्राकृतिक नियमों का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। यद्यपि मुझे सारे दूध आदरणीय लगते हैं, मेरा भैंस से कोई, मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता, पर मुझे लगभग 25-30 वर्ष हो गए हैं मैं केवल गाय का दूध ही लेता हूँ। और मेरी जो दिनचर्या का जो मूल है, उस मूल में प्राणायाम मूल है। अध्ययन करता हूँ मैं प्रतिदिन। तो अगर आप प्रतिदिन अध्ययन करें तो नए विचार मिलेंगे, नई प्रेरणाएं मिलेंगी। और मैं लेखन भी कर रहा हूँ और प्रतिदिन मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, प्रतिदिन। और वो मेरा कभी ऐसा नहीं होता कि वो मैं लेख न लिखूँ। तो हर दिन मैं एक आलेख लिखता हूँ, हर दिन 2 विचार लिखता हूँ। एक इंग्लिश में विचार जाता है, एक हिंदी में जाता है। और प्रतिदिन जो मेरा एक आर्टिकल है वो अधिक प्रकृति के निकट होता है, या मूल्यों के निकट है, या परंपराओं के निकट है, अथवा युवा मन में कैसे उसके साहस को जगाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी, आपसे बातचीत करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। आपकी हिंदी की प्रांजल्यता, बौद्धिकता, जिस ढंग से आपने साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है, वो बड़ी प्रशंसनीय है। और महाराज जी, अब अंत में मैं 2 पंक्तियाँ आपके काव्य की अवश्य सुन करके विराम देना चाहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ और ये सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद मिला है। और मैं ये जानती हूँ कि किस स्तर के आप कवि हैं महाराज श्री। तो मैं उस काव्य के कुछ पंक्तियों के साथ ही विराम चाहूँगी। इस समय तो मुझे कुछ कविताएं तो मेरी बहुत तरह की हैं। उनमें मुक्तक हैं, छंद हैं, गीत भी हैं और कुछ श्लोक भी हैं। पर बहुत पुरानी अगर मुझे पंक्तियां याद आएँ तो वो इस ढंग से हो सकती हैं कि व्योम नीर धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ, 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ। व्योम नीर धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ। जीवन के जीने के ढंग में पहले तुम भी थे, पर अब जीवन का हर ढंग तुम्हारा है। हाँ श्री, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।